नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों आज हम लेके आए ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड पटवारी लेखपाल बंदीरक्षर कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों चलो समय बर्बाद न करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है, हरियाणा, महाराष्ट्र, सिक्किम, गोवा। तो इनमें से बताना है कि किस में जनसंख्या न्यूनतम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्किम। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि K2 गॉडविन। ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है और ये कहाँ है? ये है आपकी JNK में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे लंबा बांध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीराकुंड बांध। और ये कहाँ है? ये है उड़ीसा में, महानदी पर बना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरब प्रायद्वीप। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली रेखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइसोबार जो है समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समान हिम रेखा को मिलाने वाली रेखा है। समान हिम रेखा को मिलाने वाली रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आसोनिक जो रेखा है वो समान हिम रेखा को मिलाने वाली रेखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा है। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइसोहेलाइन जो रेखा है वो समान लवणता को मिलाती है। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दार्जिलिंग पर्वतीय नगर है यानी कि दार्जिलिंग पर्वतीय नगर है। किसका है दोस्तों? कर्नाटक का भी नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं है, उत्तराखंड के। तो ये है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल का एक नगर है दार्जिलिंग। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचमढ़ी पर्वतीय नगर है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्वतीय नगर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। गारो व खासी किस पर्वतीय की श्रृंखला है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार यूके पीएससी ने भी पूछा है ग्रुप सी के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमालय श्रृंखला की जो ये गारो व खासी पर्वत श्रृंखला है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रशांत महासागर में है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा इसका। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्यूबा स्थित है। बहुत बार पूछा गया दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी। क्यूबा स्थित है कैरेबियन महासागर में है क्यूबा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घाट प्रभा। घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिल जाए और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्र से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? पूछा जाता है, पहले भी कई बार ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7वां स्थान है क्षेत्रफल में भारत का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश है।
तो ये 4 हैं, अमेरिका, थाईलैंड, कनाडा और जापान। तो इन सब में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ अग्रणी, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी कि कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी आकाशगंगा की आकृति है, तो हमारी जो आकाशगंगा की आकृति है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सर्पिलाकार है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारक है, तो जो भारत में जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण है उसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च जन्म दर। सबसे ज़्यादा जन्म दर है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है भारत में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल की खोज करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, तो जो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 7 पर्वतों का नगर है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये ग्रुप सी के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर 7 पर्वतों का नगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रोम। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्थित है, तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में नापता झाकड़ी झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिनकोना वृक्ष मिलते हैं, तो सिनकोना वृक्ष कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं विषुवतीय क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीनविच रेखा गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है ग्रीनविच? तो ये गुजरती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, और फ्रांस से, जापान, जर्मनी यहाँ से नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर है। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको भी नोट करिएगा आप। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाक जल डमरू मध्य किस राज्य के नज़दीक है? पाक जल डमरू मध्य किस राज्य के नज़दीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1000 झीलों की भूमि है, तो 1000 झीलों की भूमि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी कि फिनलैंड 1000 झीलों की भूमि है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्याम किसका प्राचीन नाम था? श्याम किसका प्राचीन नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, बहुत बार पूछा गया है ग्रुप सी के क्वेश्चन पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो है मुंबई। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करें, जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।